सकते हो, और वो है देवाधिदेव महादेव पर भरोसा। वो कभी टूटता ही नहीं। हेती और प्रहेती में से प्रहेती एक ऐसे हैं जिनका भरोसा शिव के प्रति है। जैसे संध्या काल में लगाया गया दीप मानदेह नामक असुर का संहार कर देता है, प्रतिदिन एक नियम बनाकर रखना चाहिए कि रोज शाम के समय पर अपने घर में प्रदोष काल के समय पर एक दीप जरूर लगाना चाहिए। और यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने भी एक दीप अवश्य लगाना चाहिए। 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ऐसा नियम बनाया करो कि मुझे बेलपत्र की पूजन करना। स्वयं माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पाने के लिए बेलपत्र का पूजन किया। जब इंद्र की पूरी सत्ता चली गई थी, सारा की सारा धन इंद्र का चले गया था, असुरों ने उस इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इंद्राणी ने, स्वयं सची माना, इंद्राणी ने शिव जी की साधना करी, बेलपत्र के वृक्ष के, बेलपत्र की पूजन करें। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद घी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की ओर, एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, माँ आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ। प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है। और थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाएं, थोड़ा कुंकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं। 7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, वो घर में छींट कर 7 दाने पूरे। एक कथा प्रदोष काल की रह गई है, एक बार हम दिल्ली बाच रहे थे पर वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पानी आ गया था। हम प्रयास कर रहे हैं उस कथा को कुबेरेश्वर धाम पर, क्योंकि उसमें प्रदोष काल की कथा में टेंट नहीं लगता,
वो प्रदोष काल की जो कथा होगी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में, उसमें टेंट नहीं लगेगा, उसको खुले मैदान में बांचना पड़ता। आप और हम सब खुले मैदान में बैठकर प्रदोष काल में उस कथा को सुनेंगे और उसमें प्रदोष की महत्वता को जानेंगे। और पंडाल में भले तुम्हारे लिए हम सोने के लिए पंडाल लगा देंगे, पर कथा सुनने के लिए तो आपको मैदान में ही बैठना पड़ेगा, खुले आसमान। शिव तत्व को जान, बेलपत्र की महत्वता को जिसने जान लिया, आज लोग बेलपत्र को जान रहे हैं कि बेलपत्र खाने से शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। उस बेलपत्र की महत्वता को जान। और फिर निवेदन है, आपके शरीर में कष्ट है तो बेलपत्र का सेवन करो। रोज रोज बेलपत्र वैसे ही नहीं खाना। कई बार बेलपत्र खाने से मुंह में छार छारपन आ जाता है, कई बार मुख का स्वाद भी कम हो जाता है बेलपत्र खाने से। तो निवेदन है, रोज रोज ना खाइए, जब जरूरत है। और जरूरी नहीं कि आप 3 पत्ती यहाँ से जो बेलपत्र दी जाती है 7 दिन तक जो रोज एक बेलपत्र दी जाती है, वो तो खाने के लिए दी जाती है, पर समापन के दिन की बेलपत्र तो खाने की नहीं रहती। उसको तो ले जाकर लोग लाल कपड़े में बांध अपने घर में रख देते हैं तिजोरी में। आखिरी दिन की बेलपत्र तो वैसे भी तिजोरी का भंडार के लिए होती है। तो जो बेलपत्र होती है, जरूरी नहीं कि तुम पूरी बेलपत्र खाओगे तो दवाई असर करेगी। बेलपत्र का अग्रण्य भाग का थोड़ा सा पत्र भी यदि हम पा लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो वो भी उतना असर करता है। और रोज खाने की जरूरत नहीं है। रोज अगर शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तो बेलपत्र लाओ, वहां से मना नहीं है। उसको इकट्ठा करो, एकाग्रित कर कर सुखा लो। सुखाकर रोज शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर फिर उसका चूरा बना लो। जब तुम्हें लगे कि शुगर गड़बड़ हो रही है, बीपी गड़बड़ हो रहा है, थायराइड गड़बड़ हो रहा है, तो एक चुटकी उसमें से लेके निगल लो, पानी पी लो। बाबा की कृपा से आधा घंटा 1 घंटे में वो शुगर, बीपी, थायराइड सब लेवल में आना प्रारंभ हो गया। उस बेलपत्र की महत्वता को जिसने जाना, कभी कुबेरेश्वर धाम जाओ तो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो 200-300 साल पुराना, जो 300 साल के ऊपर पुराना बट वृक्ष है, जहाँ बाबा बैठे हैं, बटकेश्वर महादेव, उसका दर्शन करो। उस पेड़ की छांव में बैठकर बाबा का मंत्र जाप करो। अभी अभी हमने थोड़ा सा उसको बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ बाबा के जोड़ा घूम रहा था तो वो शरीर पर चढ़ जाता था, इसलिए अभी स्थान पर वहाँ जाना थोड़ा बंद कर दिया था, पर पुनः वापिस उसको खोल दिया। बेलपत्र की वाटिका है छोटी सी, उस बेलपत्र की वाटिका के पास में बैठकर भगवान शिव का नाम उच्चारण करो, नाम स्मरण। शिव भक्ति करो जहां तक हो सके, शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। शिव की साधना, आराधना जीवन को सुख देती है। बेलपत्र का वृक्ष का पूजन अर्चना हमें आनंद प्रदान करता है। हेती और प्रहती में से प्रहती का विश्वास दृढ़ी हो गया, और इतना विश्वास दृढ़ी हुआ कि प्रहती अब गलत काम नहीं करता। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी तकलीफें जीवन में आती जरूर है। और जो पूर्व में हम कर कर आए हैं, उसका भोग भी तो हमको ही भोगना है, कोई दूसरा थोड़ी ना भोगेगा। अपने कर्म का भोग अपने को खुद भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोग सकता, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसीलिए कहते हैं कि घर के प्रत्येक सदस्य को मंदिर जाने की आदत लगाओ, 1 लोटा जल चढ़ाने की आदत लगाओ। कौन का भाग्य क्या है, कौन का कर्म क्या है, किसको मालूम। गुरु की करनी गुरु भरेगा, और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस आके। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें भोगना, कोई दूसरा तो नहीं भोगने वाला। आम का पौधा लगाओ और सोचो कि इसमें बमूल लगे या ना लगे, आम आम ही लगेगा, बमूल बमूल ही लगेगा। तब
हेती प्रहेती पहुंचे और वो एक मुनि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना में डूबे हुए थे, बड़ा शांत थे, बड़ा वन पूरा शांत, एकदम शांत। पहुंच गए हेती प्रहेती, पूछा। हेती प्रहेती ने पहले उनको भय दिखाया, हम तुम्हें खा जाएंगे। मुनि के नेत्र नहीं खुले। फिर भय दिखाया, हम तुम्हें खा जाएंगे। मुनि नेत्र नहीं खुले। एक झलक के लिए जो मुनि, तपस्वी, साधक, सन्यासी, संत तप करते हैं, साधना करते हैं, वो एक क्षण के लिए शिव आता है और आकर आशीर्वाद देकर थोड़ा सा, क्योंकि वो आता है तो आप व्यक्ति समझ नहीं पाते, एक क्षण के लिए आता। आया था कथा के चौथे दिन, एक क्षण के लिए आया था, एक क्षण। और वो आता है तो सब कुछ हिला देता है। पर बहुत अटखेलियां करता है। हमारे तो नेत्री बंद थे, कब आकर चले गया, एक बार मिलता तो मिला ही नहीं। एक क्षण के लिए आता है, तुम घबराने में लग जाते हो और वो तुम्हें छूकर वर देकर चला जाता है। एक क्षण। किसी को लगा यहां से उठ गया, किसी को लगा टेंट उठ गया, कोई कहे वो उठ गया, कोई कहे वो आया, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और चला गया। उसको पहचानना, उसको जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कभी आता है, धूप बहुत तेज पड़ती है तो बादल की छाया कर कर चला जाता है, कथा सुन लो फिर मैं जाऊं। कभी आता है किसी रूप में, वो कोई भी रूप है, फिर नेत्र खोलकर कहा, जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु तो दुख किस बात का। जब शिव सिर पर हो तो फिर दुख क्या, कष्ट क्या। और कोई दूसरे का भजन नहीं कर रहे हो, जिसने काल की गणना करी, जिसने काल बनाया उसी को महाकाल कहा गया। घड़ी का निर्माण, काल गणना का निर्माण, काल का निर्माण सबसे पहले मेरे शिव ने करा था। काल गणना का निर्णय मेरे शंकर भगवान ने करा। उसके बाद फिर रिसर्च करा, फिर देखा, फिर लोगों ने अपने अपने विज्ञानता के भाव में फिर उसको करा। पर प्रथम काल गणना शिव के हाथ। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं घड़ी खराब हो जाए, कपड़े वाले की दुकान पर लेकर मत जाओ। कपड़ा वाला कहेगा मैं क्या करूंगा इस घड़ी का, कैसा बिगड़ गई है, सही नहीं चल रही है, देखो ना। कपड़े वाला कहेगा मेरे पास थोड़ी ना इसकी सुधराई होगी। फिर लेकर किराने वाले के पास में घड़ी मत लेकर जाओ, किराने वाला इस घड़ी को सही नहीं करेगा। वो कहेगा मैं क्या करूंगा इसका, मेरे पास थोड़ी ना औजार है। फिर इसको लेकर तुम सोने की दुकान पर, सुनार की दुकान पर मत जाओ, सोने वाला भी घड़ी को सही नहीं करेगा। घड़ी को सही करना है तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। घड़ी वाला कह देगा मैडम सर घड़ी को रख दो, 7 दिन लगेंगे, 7 दिन बाद आकर घड़ी को लेकर चले जाना, मैं घड़ी चालू कर दूंगा, ये पक्का है। वो घड़ी वाले के पास ले जाकर घड़ी को दिया, 7 दिन उसने सुधारने में लगाया और 7 दिन में घड़ी सुधार कर दे दी। उसी तरह तुम्हारा अगर समय बेकार चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, तो 7 दिन शिव महापुराण की कथा में इस घड़ी वाले के पास आ जाओ, वो घड़ी सुधार देगा। 7 घड़ी सुधार, फिर तो घड़ी अच्छी चलेगी तो सब अच्छा दिखेगा। 1 बजे कल राम, 2 बजे दुराले राम, 3 बजे त्रिलोकीनाथ जपा करो प्यारे,
4 बजे चतुर नारायण, 5 बजे परमेश्वर, 6 बजे छबीले राम जपा करो प्यारे, 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अंठेश्वर, 9 बजे नागेश्वर राम जपा करो प्यारे, 10 बजे दशरथ नंदन, 11 बजे गिरधारी और 12 बजे बद्री नारायण जपा करो प्यारे। ये घड़ी जब सुधरती है तो हर पल हर घंटे में वो परमात्मा याद आने लगता है और समय अच्छा चलना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा चलेगा। पर ये इंद्रियां है ना, ये जाने नहीं देती। इंद्री सबसे बुरी। नेत्र कहते हैं कहां देख रहा है, चल इधर देख, नेत्र भटक जाता। श्रवण को, ये सब बीमारियां हैं, ये सब बीमारी। इन शिव का हाथ है, स्वयं काल अधिपति महाकाल, जिसने काल बनाया, गणना करी, वो स्वयं मेरे साथ है। तो मेरे को क्या सोचना, घड़ी उसी को दो जो सुधार सके। अब तुम घड़ी लेके हर कहीं जा रहे हो। हम वहां गए थे, हमारा काम नहीं हुआ, हम वहां गए थे, हमारा काम नहीं हुआ। घड़ी की दुकान पर ले जाओगे तो सुधरेगी ना। तुम 10 जगह पे लेके जाओगे तो कोई सुधर रही है क्या? अब तुम अभी तक हम वहाँ भी गए, 2 अगरबत्ती ले गए, थोड़ा सा नारियल ले गए, थोड़ा सा गेहूं का दाना ले गए। किसी ने कहा तेरे घर के किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया है, हम उसी में भटक के रह गए। अरे क्यों जाओ, घड़ी की दुकान पे जाओ, क्यों यहाँ भटको? किराने की दुकान चले गए, भैया तुम ठीक कर दो, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बाबा तुम सही कर दो, बाबा तुम कर दो, बाबा तुम कर दो। बाबा खुद का सही नहीं कर पा रहे, तुम्हारा क्या खाक करेगा? घड़ी की दुकान पे तो जा नहीं रहे, फालतू में घड़ी लेके सारी दुनिया में जा रहे। एक बार भरोसा कर कर, विश्वास कर कर शिव पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो। पंडाल में बैठकर एक बार शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। 5 पंडाल जैसे ही शिव पुराण की कथा पूर्ण होगी, तुम्हारे मन की कामना शिव पूर्ण करना प्रारंभ कर। विश्वास। घड़ी है लगाया, कोई घड़ी 7 दिन में पूरी हो जाती, कोई घड़ी 3 दिन में हो जाती, कोई घड़ी 1 ही दिन में सही हो जाती। घड़ी तो घड़ी है। एक यहाँ माता जी बैठी हैं, उनका पत्र हमने परसों के दिन पढ़ा था। पत्र ढूंढने में टाइम लगेगा, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। एक माता जी बैठी जिसके लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई, और विचार करा करूं तो करूं क्या। कथा में बैठी थी, सूचना मिला बेटे की हालत बहुत ज्यादा हो गई, क्या करूं। विनय करा, 3रे दिन की कथा का प्रसंग है। बाबा से, बाबा कुछ कर दे, कथा छूटे ना, मैं आई हूं वो घर है, छूटे ना। शाम को वापस ले आऊंगी, उसको प्रणाम कराऊंगी, पर तू उसको ठीक कर। सुना फोन आया है, बहुत हालत खराब, छोटा बच्चा। उसने पत्र में लिखा, लोगों को 3 महीने में देता है, मुझे 3 घंटे में मेरे बेटे की खबर आ गई कि ठीक हो गया। कहीं बैठी हो, अगर बच्चा आया हो साथ में तो खड़ी हो सकती है। 3 घंटे में खबर आ गई कि मेरा बेटा ठीक है। तो घड़ी कोई की 1 दिन में, कभी कभी वो सेल डालना हो तो तुरंत डाल देता है। अभी रुको साहब, मैं सेल डाल के देख लेता हूँ, सही चल जाए तो ठीक है। उसने घड़ी निकाली ने, पीछे की ढक्कन खोला, ढक्कन खोल के उसमें सेल फिट कराने चल गई। मैडम घड़ी तो चल रही है, सर घड़ी तो चालू है, एकदम बढ़िया चल रही है, बीच बीच में रुक क्यों जाती है? तो घड़ी वाले ने कहा कि इसका कांटा अड़ रहा है, तो थोड़ा सा कांटा ऊंचा करना पड़ेगा, वो अटक रहा है। कभी कभी जिंदगी ऐसी होती है, अटक अटक के चलती है, थोड़ा ठीक थोड़ा गड़बड़, थोड़ा ठीक थोड़ा गड़बड़। तो उसमें क्या करना चाहिए? तो कि कांटे को थोड़ा ऊंचा कर दो, मतलब अपने विचारों को ऊंचा कर लो, थोड़ी अपनी सोच ऊंची कर लो, समर्पण का भाव लेकर जाओ। अपना कांटा जब ऊपर होगा, अहंकार को नीचे दबाओ और विश्वास को बढ़ाकर कांटे को ऊंचा कर लो। घड़ी एकदम क्लिंग 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 चलता है। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव तत्व कथा। हेति प्रहेति ने पूछा, शिव की महत्वता को मुनि से जाना। दोनों उपद्री थे,
पर प्रहति ने उस मुनि के मुख से शिव की साधना को सुनकर साधना करना प्रारंभ कर। हेती भी उसकी सहायता करता था। घर में यदि कोई एक व्यक्ति भी शंकर की साधना आराधना जल चढ़ा रहा है, पूजन कर रहा है, दूसरा उसको थोड़ा भी सहयोग कर रहा है, तो पूरे घर का कल्याण निश्चित होता है। हेती और प्रहति दोनों शिव के परम भक्त हो गए। असुर थे, असुर प्रवृत्ति को त्याग दिया। तैतीस कोटि देवताओं में अगर कोई असुर भी अगर किसी की बात मानते थे तो शिव की बात। नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी किसी की बात मानते हैं तो शिव की बात, और किसी की शिव से सिर्फ। हेती प्रहति को सुख प्रदान दिया। भगवान शिव ने वर दे दिया कि तुम दोनों मेरे साथ में ही मेरे द्वारपाल बनकर नित्य आनंद करने वाले, निवास करने वाले हो। आगे वर्णन आया है सुंदर प्रसंगों में भगवान देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण स्वयं तुमरुका जी, चंचुला जी का वर्णन किया। ससुर का श्राप लग गया था, काया खराब हो गई थी, तो चंद्रदेव ने शिव जी से प्रार्थना करी और काया का रोग समाप्त हो। जैसे चंद्रमा के 28 दिन होते हैं और वो अपनी कालगड़ी के अनुसार चलता, उसी तरह को चंद्र की रोशनी में प्रयास करना चाहिए कि एक दुर्वा चंद्र की रोशनी भी हमारे जीवन में सुख प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर ने चंद्रमा धारण कर कर रखा है, हम दर्शन कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं। कभी कभी सफेद भभूत होती है, भस्म होती है, सफेद चंदन होता है, तो हम क्या करते हैं, शंकर जी को त्रिपुंड तो लगाते हैं, साथ में शंकर के शिवलिंग पर एक चंद्रमा भी बना देते हैं। अपनी उंगली से अपने त्रिपुंड तो लगाया, वो थोड़ी सी भस्म लेकर या सफेद चंदन लेकर हमने चंद्रमा बना दिया। क्यों बना देते हैं चंद्रमा? जिस बच्चे को निमोनिया हो जाता है, सर्दी बनी रहती है, जुकाम बना रहता है, निमोनिया की बीमारी हो जाती है, हांपड़ी चलने लगती है, सांस चलने लगती है, फेफड़े कमजोर हो बता दिया जाते हैं, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है माँ शिव के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग पर चंद्रमा बनाती है और उसी चंदन को लेकर आकर अपने बच्चे के वक्ष स्थल पर त्रिपुंड लगा देती है। उस चंदन का बच्चे की जो हाँप भराती है, हापड़ी भराती है, जो उसको फेफड़े कमजोर बताए जाते हैं, धीरे 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 उसमें प्रबलता आने लगती। क्यों हम भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथ में भी अगर चंदन भी नहीं होता है तो हम पानी पर ही चंद्र बना देते हैं। त्रिपुंड तो लगाते हैं, पानी से ही चंद्र, हाथ ही फेर दिए। उस कथा में हम प्रयास करेंगे चंद्रमा और स्त्री, एक नारी, एक बहन बेटी, एक चंद्रमा की पूजन साधना से किस तरह से अपने रोग को ठीक कर। बच्चेदानी में कोई गर्भाशय में गांठ हो गई, कोई चेस्ट में गांठ हो गई, कोई शरीर में गांठ हो गई, वो किसी से कह नहीं पा रही है, कोई चर्म रोग हो गया, वो किसी से बोल नहीं पा रही है, या मन से दुखी है, पति बहुत ज़्यादा दारू का नशा कर रहा है, पीट रहा है, तकलीफ में है, तो उसको चंद्र पूजन से, चंद्रेश्वर मौली महादेव से, चंद्रमौली महेश्वर महादेव भगवान शंकर का नाम है, चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव के नाम से आप कैसी साधना कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा, जो भुसावल के हैं वो तो पंडाल में आकर सुने, पर बाकी के लोग टीवी पर भी 2 बजे से 5 बजे तक, 10 मार्च से 16 मार्च तक कथा को चंद्रमौली महेश्वर शिव महापुराण की कथा के रूप में उसको सुनेंगे और धारण करेंगे कि कथा किस भाव की।
शिव तत्व। और आशीष जी हमें स्मरण कराना कि चंद्रमौली कथा वहां वाचना, तो हमारे स्मरण में ना रहे तो लिख के एक पर्ची आपको देना कि चंद्रेश्वर महादेव के नाम से उस कथा का स्मरण। और आशीष भूल जाए तो आस्था वाला तुम याद करके लिख के देना, ठीक है? कि चंद्रमा और स्त्री के ऊपर जो कथा है, भगवान शंकर ने स्वयं मां पार्वती को अमरनाथ की गुफा में जो कथा कही थी, उसमें से एक संवाद चंद्रमौलेश्वर महादेव का था। नारी के दुख कैसे समाप्त हो, स्त्री की तकलीफ कैसे समाप्त, उस पर वो कथा का संवाद है, शिव कथा का। भगवान शंकर सोमनाथ जी के रूप में पूजाए। फिर आगे वर्णन आया भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का। षडानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए गए, भगवान स्वयं मल्लिकार्जुन के रूप में पूजाए। वर्णन आया दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन गए। विंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओमकार बनकर दर्शन दिए, ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन जाते हैं। भीम के बेटे कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भीमा शंकर बन जाते। मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या के कहने पर गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटा। उसमें कांटे भी होते हैं, उसमें फल भी होते हैं, उसमें फूल भी होते हैं, उसमें जड़। इस पूरे वृक्ष में से आपको फल चाहिए, वृक्ष में से आपको पुष्प चाहिए, आप पुष्प। इस पूरे वृक्ष में से आपको बेलपत्र चाहिए, आप बेलपत्र ले। इस वृक्ष में से आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। इस वृक्ष में से जो आपको अच्छा लगे वो आप प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। अब जिसको बेलपत्री की जरूरत थी उसने बेलपत्री ली, जिसको बेलफल की जरूरत थी उसने बेल का फल लिया, जिसको बेल के फूल की जरूरत थी उसने बेल का फूल लिया, जिसको जिस चीज की जरूरत थी उसने वो चीज प्राप्त कर, उसको वो मिल गया। जैसे बेलपत्री का वृक्ष है उसी तरह ये संसार है। यहाँ जड़ भी है, तना भी है, बेलपत्र भी है, कांटे भी हैं, फल भी है, फूल भी है। बेलपत्र के वृक्ष के जैसे ये पूरा संसार सागर है। इस संसार सागर में जड़ जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में कांटे जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में फूल जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में बेलपत्र जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में फल की तरह भी लोग रहेंगे। अब ये आपको निश्चित करना है, जैसे शिव का भक्त केवल बेलपत्र तोड़ता है और लाकर शिव को समर्पित कर देता है, उसी तरह आप पर निर्भर करता है आप इस संसार सागर में से क्या ग्रहण करते हो, क्या लेते हो और क्या प्रदान। हमने देखा है और हमारा विश्वास कहता है कि हमने आप लोगों को ही देखा है। जब आपको देने का मन करता है तो आप अपना पर्स खोलते हो और कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई गरीबड़ा दिखता है, कोई भिक्षुक दिखता है, कोई भिखारी दिखता है, पर्स खोला, उसमें सिक्का नहीं मिलता। कई बार 1 का कॉइन, 2 का कॉइन नहीं मिलेगा, 5 का कॉइन नहीं मिलेगा, तो उसमें 500 का भी नोट होता है, 100 का भी नोट होता है, 200 का भी होता है, 100 का भी होता है, 50 का भी होता है, 10 का भी होता है, 20 का भी होता है। आपके पास में नोट सब हैं, पर भिखारी को आपने पर्स खोलकर देखा तो 1 का कॉइन नहीं था, 2 का सिक्का नहीं था, 5 का सिक्का नहीं था, तो आखिरी में आपने सोचा अब
पर्स खोला है तो 10 रुपए मैं इसको दे दूं। हमने आप लोगों को देखा है, तिलक लगाने वाला तिलक लगा रहा है, आपने अपना बैग खोला, आपके पास में खुला पैसा नहीं था तो आपने 10 रुपए 20 रुपए उसको दे दिए। देना थे आपको 5 रुपए, पर आपको देना पड़े 10 रुपए। आपका मन था 5 का और देना पड़ रहा है 10। क्यों? क्योंकि उस समय पर परमात्मा ने तेरे भाग्य में उतना ही लिखा था जितना तेरे को देना था, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तुझे किसी संकट से निकालना था। रोक दिया, थोड़ा रुको, स्मरण करो। जो तुम्हारे पास में होगा तुम वही दोगे। 10 का नोट होगा तो 10 का, 20 का होगा तो 20 का, 5 का होगा तो 5 का। उसी तरह आपके अंदर, जैसे पर्स के अंदर जो रखा था आपने दिया, आपके अंदर जो रखा हुआ है अच्छाई रखी होगी तो आप दुनिया को अच्छाई दोगे। आपके अंदर कीचड़ भरा होगा तो आप दुनिया के ऊपर कीचड़ उछालोगे। आपके अंदर अच्छाई होगी तो आप अच्छाई। शिव नाम होगा, शिव नाम दोगे। राम नाम होगा, राम नाम दोगे। कृष्ण नाम होगा, कृष्ण नाम। पांडुरंगा हरि विट्ठल का नाम होगा तो पांडुरंगा हरि विट्ठल का नाम। भीतर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या भरा पड़ा है, ये तुम ही जान सकते हो। क्या तुम्हारे भीतर है? सुबह से एक पड़ोसन उठती है, झाड़ू लगा के कचरा तुम्हारे दरवाजे पर पटक देती है, तुम नाराज हो जाते हो, तुम गुस्सा हो जाते हो कि सुबह से इतनी बड़ी करुणा मेरे भोलेनाथ तूने करी कि ऐसी पड़ोसन दी कि बाबा, कई पड़ोसनों की आदत रहती है गंदा पानी तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ू से बहा देती है। भगवान से प्रार्थना करो, तूने बड़ी सुंदर पड़ोसन दी है, इतनी अच्छी, बड़ी करुणा, ये तेरी उदारता है। उसको मालूम है पड़ोसन को कि मेरे घर में अच्छा पानी है और उसके घर में बेकार पानी है। ये पड़ोसन को मालूम है कि मैं अगर कीचड़ दूसरे के दरवाजे पर बहाऊंगी तो वो झगड़ा करने आएगा, पर मेरी पड़ोसन बहुत गुड नेचर की है, कीचड़ वहाँ बहाऊंगी ना तो वो झगड़ा नहीं करेगी, अंदर से पानी लाकर धो देगी, क्योंकि उसको मालूम है कि वो गुड नेचर की। पड़ोसन भी तुम्हारा नेचर जानता है। एक व्यक्ति रोज शिव जी के मंदिर में जाता और खोटा सिक्का भगवान के मंदिर में चढ़ा देता, रोज चढ़ाता। एक दिन शिष्य ने गुरुजी से कहा कि एक भक्त आता है और वो खोटा सिक्का मंदिर में चढ़ाता है, आज मैं उसको बहुत नाराज होऊंगा और उसका खोटा सिक्का उसको उठा के दे दूंगा। जो सिक्का चलता ही नहीं तो उसको मंदिर में चढ़ाने से मतलब क्या? खूब गुस्सा होऊंगा मैं आज उस पर और उसको मारूंगा अलग और उसका सिक्का उसी को दूंगा। गुरुजी ने कहा नहीं, उसका सिक्का उसको नहीं देना है, और वो खोटा सिक्का चढ़ा रहा है तो चढ़ान दे। गुरुजी क्यों? अपने काम का सिक्का नहीं है तो फिर चढ़ाने से मतलब क्या है? गुरुजी ने कहा उसको मालूम है जो सिक्का बाजार में नहीं चल सकता, जो सिक्का किसी मॉल में नहीं चल सकता, जो सिक्का किसी शॉपिंग मॉल में नहीं चल सकता, वो सिक्का मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में चलता। उसको मालूम है कि ये कहीं नहीं चलेगा, यहाँ चल सकता है। और तुझे तो बड़ा गर्व होना चाहिए कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी खोटों को भी चला रहा है। किसकी सामर्थ्यता है जो खोटों को, फटों को, टूटों को सबको चला ले? मेरे शंकर के पास में
कोई एक मुख वाला है, कोई 14 मुख वाला है, किसी की एक आँख है, किसी की 10 आँख है, किसी की हजारों आँखें हैं, किसी के 10 हाथ है, किसी के पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के वाणी नहीं है, किसी कोई देख सकता नहीं, कोई सुन सकता नहीं। ऐसे ऐसे शंकर के गण हैं शिव जी के पास में। जिसको कोई नहीं संभाला उसको शिव ने संभाला, जिसको किसी ने नहीं दिया उसको शिव ने दिया। एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है और शंकर भगवान उसे कुबेर का राज्य दे देते हैं। जिस कुबेर की तुम दीपावली पर पूजन करते हो वो चोर है। चोरी करने शिव जी के मंदिर में गया, शंकर जी ने करुणा कर दी कि आज चोरी करने के लिए आया है और शिवरात्रि का दिन है, मेरे मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं आया, तू अपने कपड़े में आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, कोई बात नहीं, भले चोर है पर मेरे मंदिर में प्रकाश तो करा है, इसलिए मैं तेरी जिंदगी में प्रकाश करता हूं, तुझे कुबेर का सिंहासन दे दे। उसको कुबेर का राज्य दे दिया। वो लंका का राजा रावण, उसके पिताजी विश्रवा जी पूजन कराने बैठे और मन के अंदर थोड़ा सा लोभ जागृत हो गया और सोने की लंका मांग ली, दे दिया। भस्मासुर ने कंकड़ मांग लिया, दे दिया। सावित्री ने पति मांग लिया, दे दिया। कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, और कोई संसार में ऐसा नहीं, साल कोई ने 8 साल, कोई ने 15 साल, कोई ने 20 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल से कथा सुन रहा है। आप सब अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना कि जब से कथा सुनना चालू करी तब से लेकर आज तक, और कथा नहीं सुनते थे शिव पुराण की, उसके पहले का समय निकालना, कितनी दुख की जिंदगी चल रही थी, और जल चढ़ाने के बाद में, शिव की कथा सुनने के बाद में जिंदगी एक पटरी पर। जीवन एक पटरी पर आ गया, सही ट्रैक पर रेल चल दी। शक्ति है। और हम हमारे बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अभी शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हुआ, स्कूल खुले, हमारा बेटा बेटियों से निवेदन है, छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है कि स्कूल का एजुकेशन का, शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हुआ है, और 1 जुलाई से ये जो शिक्षा का सत्र प्रारंभ हुआ है, आप अपने भीतर एक विश्वास इतना प्रबल एकाग्रित करना, खूब पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना, और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते अच्छे अंकों से पास होते चले जाना और मंजिल तक पहुंचते चले। अपने अंदर एक एनर्जी, शिव की भक्ति भीतर से शक्ति देती है, शक्ति प्रदान करती है। जैसे कावड़ में चलने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ में चलने वाला जो कावड़िया होता है, उसको शक्ति कौन देता है चलने की? पड़ोस में चलने वाला हाथ पकड़ता नहीं है, साथ में चलने वाला साथ चलता नहीं है, वो अपनी कावड़ इतना लंबा लंबा लोग चल कर आते हैं। अभी हमारे यहाँ सीहोर में कावड़ लेकर महाराष्ट्र से आ रहे हैं 300 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में एक कावड़ आ रही है सागर से आगे 275 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में एक कावड़ आ रही है इंदौर के आगे से 200 किलोमीटर दूर से। कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर। कौन शक्ति कौन देता है?
और कावड़ भरने वालों का भी एक नियम होता है। कावड़ भरने वाला जब अपने घर से एक डंडा, बांबू, बांस, 2 लोटा जल लेकर आता है, कावड़ को सुसज्जित कर कर शिव का नाम लेकर भगवान की भक्ति करता हुआ आता है और जल भरता है। कावड़ 3 को नहीं भरना, उसको आराम करना चाहिए। दूसरा, गर्भवती नारी जिसका गर्भ है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 1 महीना जिसका गर्भ ठहर चुका है, गर्भवती नारी को कावड़ नहीं भरना चाहिए। उसको घर में रहकर प्रभु का मंत्र जाप करना चाहिए। तीसरा, रजस्वला नारी, रजो धर्म से है, रजो धर्म के अंतर्गत है, कावड़ नहीं भरना। कावड़ का जल चढ़ाया हुआ 2 लोगों के लिए श्रेष्ठतम होता है। एक, जो व्यक्ति बहुत बीमार होता है उसको कावड़ का चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद उसके शरीर पर, हृदय, नाभि, शीश, कर्ण और कंठ इस जगह पर लगाया जाता है, जिससे वो 15 दिन 20 दिन के अंदर अच्छे से चल सके, उठ सके और बैठ सके। कावड़ का जल, चढ़ाया हुआ जल लाकर घर के आंगन में, घर के दरवाजे पर उससे सींचन किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, मान लो गर्भवती नारी है या बीमार व्यक्ति है तो कावड़ अगर हम जल चढ़ाएं तो क्या कावड़ के डंडे का, कावड़ के कलश का, लोटे का या कावड़ के जल का स्पर्श उस नारी से, उस व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से करा सकते हैं? स्पर्श छुआने में, स्पर्श कराने में दिक्कत नहीं। गर्भवती नारी है, हाथ लगाकर कहे ये जल बाबा को चढ़ा देना, कहाँ जा रहे हो, सीहोर या पास के मंदिर में, ये चढ़ा देना। बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, चलते नहीं बन सकता, बीमार है, घर में आराम करे, कावड़ यात्रा में ना जाए, आराम। कावड़ लेकर जब चलते हैं तो व्यर्थ की बातों को ना करते हुए शिव की भक्ति की बातें करना चाहिए। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। व्यर्थ की प्रपंच से दूर रहो। हम तो यहां तक कहेंगे जो लोग गुरु पूर्णिमा उत्सव पर स्मरण होना चाहिए। आप जितनी जितनी शिव भक्ति को धारण कर सकते हो सावन के महीने में उतना करो। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार चढ़ा दो, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर कर तेरे घर का भंडार भर दे। 3 बार जल अवश्य। त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाया हुआ हमारे को 3 लोक का राज्य प्रदान कर देता है। गुरुजी
इसका कहीं प्रमाण मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सुशीला की कथा का स्मरण करिएगा। सुदामा जी, ब्राह्मण सुदामा जी भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे। सुशीला सुदामा जी की धर्म पत्नी भगवान की शिव की भक्ति में डूबी रहती थी, शिव की आराधना। कई लोगों ने कहा कि सुदामा जी की जो पत्नी थी बड़ी गुस्सेल थी, बहुत क्रोध करने वाली थी, गुस्सा करने वाली थी। सुदामा जी की पत्नी बहुत गुस्सा करती थी। सुदामा जी पंडित जी थे, ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी ऐसी थी? नहीं। कई लोगों ने पंडित जी की पत्नी को बड़ा वैसा समझ रखा रहता है कि बहुत गुस्से वाली होती है, बहुत क्रोध वाली होती है। ऐसा नहीं। सुदामा जी की पत्नी, हाँ, सुदामा जी की पत्नी एक बात जरूर कहती थी। क्या? जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। तो कहती है। तुम कहते हो कि तुम्हारा मित्र है सुदामा जी, आप कहते हो आपके मित्र हैं कृष्ण, तो आप जाओ उनसे जाकर अपने मन की दशा को। तो सुदामा जी की पत्नी कोई बुरा तो नहीं कर रही है अगर द्वारकाधीश के पास भेज रही है तो? तुम सबसे तो अच्छी है सुदामा जी की पत्नी। तुम तो अपने पति से रोज सुबह से उठते से कहती है जाओ दूध की थैली ले आओ, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ ब्रेड का पैकेट ले आओ, जाओ ये सामान ले आओ। तो सुदामा जी की पत्नी तो तुमसे भी अच्छी है। कम से कम सुबह से उठकर ये तो कहती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, भगवान की चौखट पर जाओ, भगवान के दरवाजे पर जाओ। आज एक समाजों के अंदर विवाद छिड़ा हुआ है। कोई कह रहा है ये समाज, कोई के वो समाज। पर सुदामा जी ब्राह्मण थे और भगवान कृष्ण यादव थे, यदुवंश था। पर उन दोनों का प्रेम कितना था कि सुदामा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के समझ बिना नहीं पा रहे। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता, आज एक दूसरे के द्रोही बनकर लोग खड़े हुए। द्रोही बना दिया आज के जमाने में। हम इस पक्ष के, हम इस पक्ष के, और आपस में झगड़ा कराया जा रहा है। रोज टीवी खोलो तो डिबेट चालू है। उस डिबेट में कोई इसको गलत कह रहा है, कोई उसको गलत कह रहा है। हम तो निवेदन करेंगे इन डिबेट के चक्कर में ना पड़ते हुए शिव के चक्कर में पड़ जाओ, भगवान के हो जाओ, भगवान की भक्ति में। क्या दिमाग खराब कर, सुबह से शाम तक वो इनको कुछ कहेगा, वो उनको कुछ कहेगा, आपस में झगड़ा होता रहेगा, आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी और समाजें टूटती रहेंगी। ठीक है नहीं? खूब कोई कुछ भी कहे पर आपका प्रेम खत्म मत होने दो। समाजों में टूटकर अपने प्रेम को बर्बाद मत होने दो। बहुत हो गया प्रेम समाज। आपको मालूम है अंग्रेज जब भारत में आए थे ना, तो अपने साथ एक भी लड़ने के लिए सैनिक नहीं लाए थे। एक भी सैनिक अंग्रेज अपने साथ युद्ध करने के लिए, भारत को शासन करने के लिए लेकर नहीं आए। भारत पर राज्य अंग्रेजों ने कैसे करा? जब एक बार अंग्रेज आया और एक किसान के खेत में एक घोड़ा अंदर घुस गया, गाय अंदर घुस गई और उसका
फसल खा रहा था। पास वाले किसान से कहा, भाई वो देखो पड़ोसी के खेत में गाय पूरी फसल खराब कर रही है, घोड़ा पूरी फसल खराब कर रहा है। तो पास का खेत वाला बोला, मुझे क्या करना, वो तो दूसरे का, मुझे क्या करना, वो तो दूसरे का। जेठानी के बच्चे को अगर देवरानी डांट दे, देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट देना, तो समझ लेना कि तुम्हारे परिवार की एकता है। एक शब्द उसने कहा, एक शब्द इसने कहा, और आपस में एक दूसरे के भीतर तकरार नहीं है, तो समझ लेना कि परिवार में एकता है। दुनिया राज्य करती है कब? जब आपस में फूट डालती है। अंग्रेज ने कहा कि पड़ोसी के खेत को गाय खराब कर रही है, घोड़ा खराब कर रहा है, तुम कुछ, वो तो पड़ोसी का है, मेरा थोड़ी ना है। और जब सावधान, घर में अगर 10 सदस्य रह रहे हो, परिवार का मतलब होता है परवाह करने वाला व्यक्ति। परिवार का मतलब यह नहीं कि केवल मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा ये, मेरा वो, ना। परिवार का मतलब होता है अपने परिवार के अंदर जितने सदस्य रह रहे हैं, जितने सदस्य चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, वो सब परिवार के सदस्य हैं। और परिवार का मतलब है परवाह करने वाले होना चाहिए। अगर परवाह करने वाले नहीं तो उस परिवार का कोई मतलब नहीं। दुख परिवार के एक सदस्य पर आया है तो सारा परिवार उस दुख को झेलने वाला होना चाहिए। सुख एक पर आया है, पूरे परिवार में खुशी होना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि शिव पुराण में इतनी भीड़, पुराना इतिहास लोगों ने निकाला, कथाओं का इतिहास निकाला, कथाओं का इतिहास निकाला, तो ऐसी भीड़ पूरे विश्व में कभी जिंदगी में नहीं रही जो शिव महापुराण की कथा में भारत के अंदर ही नहीं विदेश में भी लोग सुन रहे हैं। इतने बड़े बड़े पंडाल जिसमें लाखों लाखों भक्त अंदर भरा जाते हैं, एक पंडाल के अंदर 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, और बाहर ग्राउंड में भक्त। क्या दिया सियोर वाले महाराज ने तुमको? ना सियोर वाले महाराज ने कोई बबूती दी, ना बेल दी, ना कोई नारियल दिया, ना तुमको कोई बूटी दी, ना कोई तुमको औषधि दी। सियोर वाले महाराज ने तुमको कुछ नहीं दिया। सियोर वाले महाराज ने तो केवल एक ही चीज कही है, अपने पास के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाओ, सारा दुख कटता चला। तुम अपने गांव से आते हो, 200-500 रुपए तुम्हारे खर्च होते हैं, डीजल के, पेट्रोल के, आने के, खाने के, आने जाने में कितना खर्चा होता है ये तुम जानते हो। कपड़े गीले हो रहे हैं, नीचे कीचड़ है, बैठने की जगह नहीं है, कई जगह गंदगी पड़ी है, उस पर पन्नी बिछा कर बैठे रहते हो, बच्चे साथ, परिवार साथ, पति साथ, रिश्ते साथ। किसके लिए आए हो? तुम सियोर वाले महाराज के लिए नहीं, उस ओघड़दानी के लिए आए हो, शिव के लिए, उस ओघड़दानी। अब क्या दिया? दुनिया के लोग कहते हैं इतनी भीड़ कहां से आ रही है, समझ नहीं आता। ये शिव भक्तों को हमने एकत्रित नहीं करा। किसी के दरवाजे पर जाकर एक चावल का दाना, ये आप पूछिए विशाल जी संचेती जी से, इन्होंने किसी के यहाँ जाके पत्रिका दी क्या? विशाल संचेती जी से पूछिए किसी को इन्होंने निमंत्रण दिया क्या? नहीं। अगर बैनर भी लगे हैं, पोस्टर भी लगे हैं, तो केवल बेजापुर में लगे हैं। बाकी के सारी दुनिया के लोग इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए आते हैं, शिव पर विश्वास करके, भरोसा कर, शंकर पर भरोसा कर, शिव पर आश्रित होकर। कोई धन नहीं बांटा जा रहा, कोई संपदा बांटी नहीं जा रही, कोई दौलत नहीं दी जा रही है। और कितनी प्रतीक्षा आपकी, कितना संयम आपका। सुबह से जगह संभाल कर बैठती हो, 1 बजे कथा चालू होती है,
जगह सुबह 9 बजे से संभालती, एक जगह बैठी रहती, एक जगह बैठी रहती। धीरे धीरे इंतजार करते करते कब 1 बज जाता है, 1:30 बजे सियोर वाला महाराज कथा करने आता है और 4 बजे कथा छूटने के बाद मन को इतनी शीतलता मिल जाती है, ऐसा लगता है मेरे कुबेर भंडारी ने भंडार लुटा दिया है। क्या मिला, क्या दिया, क्या प्रदान किया? कुछ नहीं। पर आपका चढ़ाया गया 1 लोटा जल, आपकी सुनी हुई शिव महापुराण की कथा और आपका मुख से निकला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन पत्रों के ढेर, ये पत्रों के ढेर देखिए जरा। तब पत्र बाबा के हैं, तो बाबा के धाम में एकत्रित होंगे। वो कमरा में जब भी आप कुबेरेश्वर धाम आएंगे, उन पत्रों का दर्शन करेंगे, उन पत्रों की परिक्रमा करेंगे और दर्शन कर कर आनंद पाएंगे कि इसमें शिव का विश्वास छुपा है, शिव का विश्वास। शिव पर आश्रित था और ये प्रेम है, केवल प्रेम और कुछ भी नहीं। ना कोई दिखावा है, ना कोई हम यहाँ कोई आडंबर है, ना कोई कुछ है। यहाँ तो केवल एक शिव की भक्ति है और कुछ भी। आप जितने उसके समर्पण का भाव रखेंगे, जितना जितना समर्पण का भाव रखेंगे, शिव उतना करीब होगा। कहां से आते इतने शिव भक्त, कहां जाते इतने शिव भक्त? कहा शिव के भक्त आते भी शंकर के लिए हैं, गाते भी शिव नाम है और आखिरी में झोली भरकर इतना बटोर कर ले जाते हैं कि बाबा के धाम में आकर फिर कोई कथा में 3 महीने के अंदर पत्र लिख कर भेज देते हैं कि मेरे को बाबा ने दिया, मुझे मेरे बाबा ने दिया, मेरे कोई दूसरा क्या दे। अब दुनिया के लोग सीख गए। अभी तक कहीं यहाँ आडंबर में जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो, लाखों रुपए खर्च हो जाते पर होता जाता कुछ नहीं। किसी ने कहा यहाँ का दरवाज़ा बंद करो, कोई ने कहा वो दरवाज़ा चालू करो, सारा वास्तु दिखाया, सारा ये दिखाया, सारा वो दिखाया, पर आखिरी में सब कुछ कर कर देख लिया और फिर निवेदन है सब जगह से हार जाओ, आखिरी में फिर कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करने चले जाओ, वहां का रुद्राक्ष फिर आखिरी बिंदु वही है। आखिरी बिंदु फिर बस वही, उसके सिवा जब लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हैं, सियोर पहुंचते हैं, साल भर में एक ही बार गुरु दीक्षा का महोत्सव होता है। गुरु दीक्षा के लिए जब लोग पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि हम वो गुरु जी करे थे, उनने ये दिया था, वो गुरु जी करे थे, उनने वो दिया था, आपने क्या दिया? हमारे यहाँ तो केवल एक ही चीज़ मिलती है, वो शिव का एक स्वरूप है, रुद्राक्ष भजो, वही स्मरण करो, जितना कर सकते हो मंत्र, और उसका फल ये पत्र में कहा। सो आशा दिलीप जगदाले, मैं बाबा का बखान शब्दों में नहीं कर सकती। मेरा बेटा नीट की तैयारी कई सालों से कर रहा था, असफलता हाथ लगती थी, दूसरे प्रयत्न में भी उसको यही लगा। आखिरी में मैंने अपने बेटे से कहा कि बेलपत्र पर शहद का उपाय कर, भोले बाबा की कृपा से तुझे मिलेगा जरूर। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से कावड़ यात्रा का, सीहोर का स्मरण करा और आज बेटे ने नीट क्लियर कर लिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नागपुर में 4थे ईयर का MBBS कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या महत्व बोलूं? मेरी सासू माँ 60 साल की हैं,
फरवरी 2023 में उनको हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने जब टेस्ट किया फिर बताया कि 80% ब्लॉकेज है, स्थिति गंभीर है और ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि इनकी अवस्था ज़्यादा है, इनका कोई भरोसा नहीं। जानकर डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन के उनको दवाई देकर भेजा। हम लोग घबरा गए, करें क्या। फिर हम वापिस कुबरेश्वर बाबा के धाम गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया और उसको पानी में गलाकर सासू जी को देना प्रारंभ करा। उसके 20 दिन बाद फिर जांच कराई, बाबा की कृपा से उनके सारे ब्लॉकेज खुल चुके थे और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। सो आशा दिलीप जगदाले। अब एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सुरेखा गंगाधर बाड़ेकर, मेरे बेटे का नाम महेश गंगाधर बाड़केर है। मेरा बेटा 4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी परीक्षा पास नहीं हो पा रही थी। तब कथा सुनकर फिर से मालेव के गांव की कथा के पंडाल में जाकर सुनी, बाबा से विनय करी। मेरा बेटा भी गया, उसने भी मालेगांव की कथा में बाबा से प्रार्थना करी और एग्ज़ाम दिया। बाबा की ऐसी कृपा हो, 5 पंडाल मेरे बेटे ने पंडाल में सेवा भी करी और कथा भी सुनी, मेहनत भी करी, परिश्रम भी पूरा करा। और जैसा आप कहते हो पूरी मेहनत के साथ बाबा ने ऐसी करुणा करी, आज मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया, उसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। तो किसको कहते हैं? एक विश्वास। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा नाम लक्ष्मणा हनवते है, गांव बखारी, जिला जालना में रहती हूं। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े हैं वो लोग आ सकते हैं। मेरे बेटा 10 साल से सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था पर नहीं हो रहा था। हम लोग उसके जॉब का पूरा प्रयास करे पर नहीं हुआ। 10 साल निकल गए पर सरकारी जॉब नहीं लगा। आखिरी में बेटे ने हिम्मत छोड़ दी। तब हमने अपने बेटे से कहा, तू हिम्मत मत हार, तैयारी कर। सियोर वाला महाराज कहता है 4 गुनी मेहनत करो, पढ़ाई करो, रात दिन एक करो और फिर एग्जाम बेलपत्री पर शहद लगा कर दीजिए, फल मिलेगा। और मेरे बेटे ने वही करा। आज मेरा बेटा रेवेन्यू डिप्टी पेंटर के रूप में गवर्नमेंट जॉब में लग गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। एक शिव की आराधना, एक शिव की उपासना कि मैं जहां बैठकर सुन रही हूं वो पंडाल ही है। शिव भक्ति, शिव का स्मरण। शिव नाम करता है भगवान शंकर का। विश्वास शिव का एक प्रतीक है। और आपसे फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारी भीड़ देख देख के अब हमको टेंशन होने लगा। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में भाव बढ़ाने के लिए जाओ कि मेरा शंकर मेरा शिव। कई लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा कौन करवा सकता। हम फिर कह रहे हैं, शिव पुराण की कथा शिव के सिवा कोई नहीं करवा सकता, कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब। शिव के सिवाय इतने लाखों लोगों का भोजन भंडारा, लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि की व्यवस्था, बड़ा कठिन काम है। उसमें से माणिक मोती भी निकलते हैं, उसमें से औषधि भी निकलती है, उसमें से रतन भी निकलते हैं, उसमें से माँ लक्ष्मी भी निकलती है और उसमें से गौ माता भी निकलती है और विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है।
अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या प्राप्त करना है। और दुनिया के लोग केवल अमृत लेना चाहते हैं, विष कोई नहीं लेना चाहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने दुनिया की विष कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। विष किसको अच्छा लगता है? किसी पर जो भगवान का भक्त है वो विष मांग रहा। माता कुंती जब भगवान द्वारकानाथ युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजय प्राप्त कर लिए, सिंहासन पर हस्तिनापुर के युधिष्ठिर बैठ गए, तब भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठकर जा रहे थे और माता कुंती ने उनको रोक लिया। हे कृष्ण, कहां जा रहे हो? कहां? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मुझे जाना हो। तुम्हें सिंहासन मिल गया, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तुम सुखी हो गए, पूरा सुख तुम्हारे पास में आ गया। अब मुझे हस्तिनापुर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तो माता कुंती ने पूछा, कृष्ण जब मैं दुखी थी, तकलीफ में थी, तब तू मेरे पास में था और अब मुझे सुख आ गया तो मुझे छोड़कर जा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारा तो काम ही यही है, दुनिया के लोगों को खुशी दे देते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। तो माता कुंती ने कहा, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे वापस दुख दे दे, पर तू मेरे साथ में रह ले, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे साथ रह। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आपको वो गाली दे रहा था, गुरुजी उसने आपको ताना दे दिया। कई लोग कहते हैं, गुरुजी उसने आपको गालियां दे दी, उसने ऐसा कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये कर दिया। अरे भाई, प्रसन्न होना, खुश होना कि मेरे शंकर भगवान दुख देकर मुझे अपने गले लगाना चाहते हैं, तकलीफ देकर मुझे अपना बनाना चाहते, वो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं कि वो बैठा है जवाब देने के लिए, तुझे नहीं देना। तू इतनी स्माइल, तू अपना स्माइल, तू अपना प्रसन्नता, वो कहते हैं ना, तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, रोज चढ़ाना, रोज गुणगान करना, रोज मंत्र जाप करना, रोज नाम जाप करना, रोज स्मरण करना, रोज शिव पुराण सुनना। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। पीछे मत हटना, तू उसका स्मरण करते रहे, भजन करते रहे, मंत्र जाप करते रहे, नाम जाप करते रहे, तो वो तुम्हें अपने करीब रख लेगा। वो शिव है, शंकर है, वो घड़दानी है। आप अपनी भक्ति के, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को बरकरार रखिए। मंथन में से बहुत कुछ निकला है, बहुत कुछ। तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? 5, 10, 12, 15। सबका नेचर अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सब अलग, सबका व्यवहार, सबका नेचर अलग। उसी तरह शिव के गण भी अलग अलग। शिवलोक में रहने वाले देव भी सब अपने अनुकूलता में, अपने अपने भाव से रहते हैं। शिव तत्व संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। मंथन है समुद्र का, सब कुछ निकला, उसमें से 5 गौ माता भी निकली, सुभद्रा, सुरभि,
सुशीला, बहुला, सुभद्रा, नंदा, जब नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला 5 गौ माता प्रकट होती हैं, किसी देवता ने अमृत नहीं लिया, किसी देवता ने विष नहीं लिया। अमृत सबने पर विष कोई नहीं लेता। विष के पीने वाले के लिए परमात्मा ने मंथन में से भी सबसे पहले गाय को निकाल दिया। जब मेरा बाबा थोड़ा सा दुख देता है तो उसकी व्यवस्था पहले भक्त के लिए कर देता है। यदि थोड़ा बहुत भी बात कही, मेरा नाम सो सरला धनंजय बरसिंद कासार है की रहने वाली। कथा 2022 से आपकी सुन रही हूँ। मेरा बेटा और मेरा पति 35 साल से लगातार चूड़ी की दुकान गांव-गांव में रोड पर लगाते हैं। हम लोगों के पास में इतना धन नहीं कि हम किसी दुकान को खरीद सकें या कोई बड़ा व्यापार कर सकें। गांव-गांव में रोडों पर बैठकर चूड़ी बेचते हैं। किसी ने मुझे बस केवल ऐसा ही बताया था कि तुम एक लोटा जल चढ़ाया करो, बाबा तुम्हारी सुनेंगे। 35 साल से पति और बेटा दुकान लगाता है, रोडों पर चूड़ी बेचता है। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम कुछ कर सकें। फिर किसी ने कहा कि एक बार कथा के पंडाल में जाकर कथा सुनो। हमने एक पंडाल में जाकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा लिया, अपने घर पर ले जाकर रखा, कंकर शंकर पूजन करी सीहोर जाके, और बाबा ने ऐसा भंडार भरा कि बाबा की कृपा से आज शिव जी की करुणा से थोड़ी बहुत नहीं लाखों की एक दुकान बाबा ने शोरूम के रूप में दिलाई। इतनी महंगी दुकान तो शायद हमने सोची भी नहीं थी कि हमारी हैसियत में नहीं, क्या 40-50 लाख की कोई दुकान हमारी हो सकती। हमारी हैसियत नहीं, क्या इतना बाबा दे सकता है। मेरी बहन से निवेदन है, जिसने पत्र लिखा सो सरला धनंजय, उसको शंकर कहते हैं। ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। ना जाने कब, किस पर, कहाँ, कैसी करुणा कर दे, इसका भरोसा नहीं। आप आए हो लाखों की संख्या में, आप लोग शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचे हो, कथा सुन रहे हो, और हमारा विश्वास कहता है आप में से कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई बेटियां, कई बेटे ऐसे होंगे जिनका पत्र 3 महीने तो 3 महीने और में भी पढ़ने को मिले। ये विश्वास कहता है, भरोसा कहता है। बस जितने दिल से कथा को सुन रहे हो उतने दिल से प्रार्थना भी किया, भोला सब दुख, एक दुख नहीं, हमारी जिंदगी में ना जाने कौन सा दुख कब कैसा आ जाए, उसको तुम्हें काटना, और वो तुम ही बताओगे कि दुख कौन एक पत्र है।
मैं वैशाली सुदामा भेटे मुझे मालूम नहीं था कि मेरे शरीर में क्या है, क्या तकलीफ है। बाबा, मैंने पहली बार पशुपति व्रत करा। व्रत करने के बाद कुछ महीनों के बाद मुझे डॉक्टर तो बोले कि मेरे शरीर में पहले से रोग था, पर मैंने जैसे ही पशुपति व्रत करा, व्रत करने 7 साल अगर जिंदा रह गई तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव, पूरा परिवार टूट गया, करें क्या। तब संभाजी नगर गए, इलाज प्रारंभ हुआ और उसी बीच में मैंने मन में सोचा कि आखिर पशुपति व्रत करा मेरे बाबा का, और उसके बाद मुझे मालूम पड़ा तो डॉक्टर खुद बोला कि कुछ तो तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, नहीं तो 4th स्टेज का कैंसर इतने सालों का और तुम आज दिखाने आई हो। 4th स्टेज का कैंसर, 1 स्टेज निकल गई, 2 स्टेज निकल गई, 3 स्टेज निकल गई और 4था स्टेज वो भी लास्ट आज दिखाने। तब मेरी आंखें खुली और मैंने भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। अगर मैं तेरा पशुपति व्रत नहीं करती तो मेरी जिंदगी ना जाने कहाँ चली जाती, मालूम ही नहीं पड़ता। डॉक्टर ने कहा 1-1.25 साल तुम रह पाओगी, बीमारी का दवाई इलाज करते रहे। डॉक्टर ने तो कहा था कभी ठीक नहीं होंगी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी सारी रिपोर्ट धीरे धीरे नील आ गई और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, सब रिपोर्ट मेरी नील आ गई, सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई। शिव किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? देवताओं ने अमृत पी लिया, विष शिव जी के खाते में गया, भगवान शंकर के पास विष शिव जी। अब विष पीने वाले के, अमृत पीने वाले के लिए देवताओं ने कुछ प्रकट नहीं करा था, पर विष पीने वाले के लिए मेरे भगवान शंकर विष पिएंगे, इसलिए उनके लिए 5 गौ माता का प्रागट्य स्वयं देवताओं ने समुद्र मंथन से कर दिया। दुख आता है उसके पहले मेरा भोले बाबा उस दुख को सहन करने की तुम्हें शक्ति देता है। तकलीफ आती है, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को सहने का बल दे, उससे पहले वो व्यवस्था करेगा। माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके पहले बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले भगवान माँ के स्तन में दूध दे देता है। किसके लिए? बच्चे के। उस बालक का पेट भरने के, कि ये बालक क्या पिएगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा। बच्चा जन्म लिया और माँ के स्तन में दूध आया बच्चे के, तेरे सिवाय कोई नहीं। बच्चा जन्म ले उसके पहले माँ के स्तनों में दूध दे देता है, दुख आने से पहले शक्ति दे देता है, तकलीफ आने से पहले बल दे देता है, और जब समय आता है तो ऐसा चौका और छक्का लगाता है कि तुम्हारी दुकान क्या तुम्हारा भंडार भर देता। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया, बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए। शिव की कोई निंदा करे सुनना नहीं, शंकर के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं, शंकर के भक्त के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो, कोई शिव की उपासना करने वाला, कोई शिव का भक्त हो, जिसको स्वयं शंकर जी ने कहीं मृत्यु लोक में जन्म दे दिया हो, कोई उसकी भी निंदा करे तो सुनना नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे कोई भगवत भजन शिव का करने वाला हो, उसकी निंदा कभी श्रवण ना करे, कभी कभी नहीं। शिव के प्रति जिसका विश्वास दृढ़ हो गया, ब्रह्मा जी का विश्वास दृढ़ नहीं हुआ था तो सिर कट गया था और बड़ का पेड़ बन गया था।
भगवान नारायण जी का विश्वास शिव जी के प्रति दृढ़ था, तो उनकी पूजन आज भी संसार सागर में, जो आप सत्यनारायण भगवान की पूजन करते हो, वो सत्यनारायण भगवान की पूजन कब चालू हुई? जब भगवान नारायण ने शिव जी पर पूरा सत्यमय विश्वास किया, सत्यमय जब भरोसा किया। और जब वर्णन कर रही है हेति और प्रहेति, ये दो असुर हैं, और प्रहेति का विश्वास शिव जी के प्रति प्रबल है। हर किसी के भरोसे भी नहीं रहना। सबसे कीमती चीज है भरोसा, विश्वास। हर किसी पर कर भी नहीं सकते, पर एक छाती ठोककर दिल से केवल एक भरोसा आप कर सकते हो, और वो है देवाधिदेव महादेव पर भरोसा। वो कभी टूटता ही नहीं। हेति और प्रहेति में से प्रहेति एक ऐसे हैं जिनका भरोसा शिव के प्रति है। जैसे संध्या काल में लगाया गया दीप मानदेह नामक असुर का संहार कर देता है, प्रतिदिन एक नियम बनाकर रखना चाहिए कि रोज शाम के समय पर अपने घर में प्रदोष काल के समय पर एक दीप जरूर लगाना चाहिए। और यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने भी एक दीप अवश्य लगाना चाहिए। 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ऐसा नियम बनाया करो कि मुझे बेलपत्र की पूजन करना। स्वयं माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पाने के लिए बेलपत्र का पूजन किया। जब इंद्र की पूरी सत्ता चली गई थी, सारा की सारा धन इंद्र का चले गया था, असुरों ने उस इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इंद्राणी ने, स्वयं सची मां इंद्राणी ने शिव जी की साधना करी, बेलपत्र के वृक्ष के, बेलपत्र की पूजन करें। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद घी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की ओर, एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, मां आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ। प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको।
शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है। और थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाएं, थोड़ा कुंकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं। 7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, वो घर में छींट कर 7 दाने पूरे। एक कथा प्रदोष काल की रह गई है, एक बार हम दिल्ली बाच रहे थे पर वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पानी आ गया था। हम प्रयास कर रहे हैं उस कथा को कुबेरेश्वर धाम पर, क्योंकि उसमें प्रदोष काल की कथा में टेंट नहीं लगता। वो प्रदोष काल की जो कथा होगी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में, उसमें टेंट नहीं लगेगा, उसको खुले मैदान में बांचना पड़ता। आप और हम सब खुले मैदान में बैठकर प्रदोष काल में उस कथा को सुनेंगे और उसमें प्रदोष की महत्वता को जानेंगे। और पंडाल में भले तुम्हारे लिए हम सोने के लिए पंडाल लगा देंगे, पर कथा सुनने के लिए तो आपको मैदान में ही बैठना पड़ेगा, खुले आसमान। शिव तत्व को जान, बेलपत्र की महत्वता को जिसने जान लिया, आज लोग बेलपत्र को जान रहे हैं कि बेलपत्र खाने से शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। उस बेलपत्र की महत्वता को जान। और फिर निवेदन है, आपके शरीर में कष्ट है तो बेलपत्र का सेवन करो। रोज रोज बेलपत्र वैसे ही नहीं खाना। कई बार बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार पना जाता है, कई बार मुख का स्वाद भी कम हो जाता है बेलपत्र खाने से। तो निवेदन है, रोज रोज ना खाइए, जब जरूरत है। और जरूरी नहीं कि आप 3 पत्ती यहाँ से जो बेलपत्र दी जाती है 7 दिन तक जो रोज एक बेलपत्र दी जाती है, वो तो खाने के लिए दी जाती है। पर समापन के दिन की बेलपत्र तो खाने की नहीं रहती, उसको तो ले जाकर लोग लाल कपड़े में बांध अपने घर में रख देते हैं तिजोरी में। आखिरी दिन की बेलपत्र तो वैसे भी तिजोरी का भंडार के लिए होती है। तो जो बेलपत्र होती है, जरूरी नहीं कि तुम पूरी बेलपत्र खाओगे तो दवाई असर करेगी। बेलपत्र का अग्रण्य भाग का थोड़ा सा पत्र भी यदि हम पा लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो वो भी उतना असर करता है। और रोज खाने की जरूरत नहीं है। रोज अगर शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तो बेलपत्र लाओ, वहां से मना नहीं है। उसको इकट्ठा करो, एकाग्रित कर सुखा लो। सुखाकर रोज शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर फिर उसका चूरा बना लो। जब तुम्हें लगे कि शुगर गड़बड़ हो रही है, बीपी गड़बड़ हो रहा है, थायराइड गड़बड़ हो रहा है, तो एक चुटकी उसमें से लेके निगल लो, पानी पी लो। बाबा की कृपा से आधा घंटा 1 घंटे में वो शुगर, बीपी, थायराइड सब लेवल में आना प्रारंभ हो। उस बेलपत्र की महत्वता को जिसने जाना, कभी कुबेरेश्वर धाम जाओ तो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो 200-300 साल पुराना, जो 300 साल के ऊपर पुराना बट वृक्ष है, जहाँ बाबा बैठे हैं, बटकेश्वर महादेव, उसका दर्शन करो। उस पेड़ की छांव में बैठकर बाबा का मंत्र जाप करो। अभी अभी हमने थोड़ा सा उसको बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ बाबा के जोड़ा घूम रहा था तो वो शरीर पर चढ़ जाता था, इसलिए अभी स्थान पर वहाँ जाना थोड़ा बंद कर दिया था, पर पुनः वापिस उसको खोल दिया। बेलपत्र की वाटिका है छोटी सी, उस बेलपत्र की वाटिका के पास में बैठकर भगवान शिव का नाम उच्चारण करो, नाम स्मरण। शिव भक्ति करो जहां तक हो सके, शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। शिव की साधना, आराधना जीवन को सुख देती है। बेलपत्र का वृक्ष का पूजन अर्चना हमें आनंद प्रदान करता है। हेती और प्रहेती में से प्रहेती का विश्वास दृढ़ हो गया, और इतना विश्वास दृढ़ हुआ कि प्रहेती अब गलत काम नहीं करता।
जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी तकलीफें जीवन में आती जरूर है। और जो पूर्व में हम कर कर आए हैं उसका भोग भी तो हमको ही भोगना है, कोई दूसरा थोड़ी ना भोगेगा। अपने कर्म का भोग अपने को खुद भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोग सकता, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसीलिए कहते हैं कि घर के प्रत्येक सदस्य को मंदिर जाने की आदत लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाने की आदत लगाओ। कौन का भाग्य क्या है, कौन का कर्म क्या है, किसको मालूम। गुरु की